पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है। पूरे के पूरे स्टेट के टॉप 25 क्रिमिनल्स में से एक हमारे जिले का 25,000 का इनामी, जयपुर ग्रामीण जिले का 10,000 का इनामी है। इसके खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं और 5 प्रकरण में ये अजमेर शहर में और एक प्रकरण में ये जयपुर में, दूदू के एक प्रकरण में वांछित चल रहा था। धन सिंह नाम के अपराधी को पकड़ा गया है और इसमें जो है विशेष टीम गठित की गई थी। पिछले 6 महीने से ज़्यादा, लगभग 1 साल से निरंतर जो है इसको ट्रैक कर रहे थे, पर ये शातिर आदमी है, कई बार पहले गिरफ्तार हो चुका है। उसकी वजह से ये अपने नए नए तरीके करके छुपने की कोशिश कर रहा था और हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास करके और अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें सीओ के एडिशनल एसपी केकड़ी के निर्देशन में सीओ केकड़ी ने क्लोजली सुपरवाइज किया और एसएचओ सराना, एसएचओ सरवाड़ के निर्देशन में फिर ये कार्रवाई हुई है। इसमें जो विशेष भूमिका रही है उसमें हमारे 4 जो पुलिस कर्मचारी, पुलिस के 4 जवानों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। राजेश मीणा, रामराज, पंकज और सरदार। इसके अलावा इसको जो पकड़ा है, इसके पास हमारी जो रिकवरी हुई है, 2 देसी पिस्टल, खाली मैगजीन मिली है साथ में, 2 12 बोर की बंदूक, 3 हैंड ग्रेनेड इसके पास से हमने रिकवर किए हैं और 6 जिंदा कारतूस इसके पास से हमने रिकवर किए हैं। अब तक की कार्रवाई में हम इससे इतनी रिकवरी कर चुके हैं, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर चुके हैं। आगे अभी अनुसंधान कर ये जो आर्म्स हैं ये कहाँ से लाया और जो ये हैंड ग्रेनेड इसने बनाए हैं, ये प्रथम दृष्टया जो पता चला है कि इसने अपने आप जो हाथ से मैन्युफैक्चर करते हैं उस तरीके की चीज़ बनाई है। उसकी भी डेप्थ में जाने की और डिटेल में अनुसंधान जो है वो पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। बिल्कुल विरोध किया और हमारी टीम ने बहुत जाबाजी से बहुत अच्छा काम किया। इसको जो गिरफ्तार किया है, इसका गांव है पीपराली, उसके पास ही कहीं से उसी के पास रात के समय में, मतलब गिरफ्तार किया गया है। इसके जितने भी ठिकाने थे सब पे निरंतर नजर रखी जा रही थी और कई बार इस तरीके की सूचना आती थी कि ये छुप छुपा के अपने गांव में आके जाता है, तो लंबे समय से हमारी उस पर निगरानी जारी थी और एक अच्छी सूचना मिलने पर, और जब ये रास्ते से जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, तो हमारे जवानों ने उसको इंटरसेप्ट किया। इसने बाइक को टक्कर भी मारी और इसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन फाइनली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। जैसा कि मैंने कहा कि हम डेफिनेटली इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और हमारी जो टीम है, सीओ साहब केकड़ी, एसएचओ साहब सराना के निर्देशन में मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को बहुत क्लोजली सुपरवाइज कर रही हूँ कि ये कहाँ से लाया है। ये है तो बड़ा, ये क्रिमिनल तो है ही, निरंतर फायरिंग की घटना करता रहता है, तो इसके जो भी नेटवर्क हैं उस पूरे के पूरे नेटवर्क पे हम काम करेंगे और एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जहाँ से भी ये लाता है, चाहे स्टेट के बाहर से लाता है, वी विल गो इन द डेप्थ ऑफ इट और जो नए कानूनों के प्रावधान के अंदर जितनी भी जिन गंभीरता, अपराध की गंभीरता को देखते हुए हर गंभीर जो सेक्शन है उसका प्रयोग किया जाएगा। 50 से ज्यादा मुकदमे नहीं, इस तरीके की बात नहीं सामने आ रही है कि ये किसी का, मैं अभी ये नहीं कह सकती कि इसका इंटेंशन किसी का मर्डर करने का था, लेकिन ये है बिकॉज ये क्रिमिनल है और फायरिंग करता है और फायरिंग करके लोगों को एक्सटॉर्ट करता है, तो हो सकता है बाकी अनुसंधान से स्पष्ट होगा कि किन किन लोगों को इस तरीके से फिरौती लेने के लिए या परेशान करने के लिए या लैंड ग्रैबिंग, इस तरीके की कई वारदातों में पहले शामिल रहा है, तो इसका क्या प्लान था वो हम इससे अनुसंधान करके स्पष्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने कल इसको गिरफ्तार किया है और हमारी जो पूरी टीम है वो इसमें डिटेल में जाके अनुसंधान कर रही है और आगे अनुसंधान करके हम हर पहलू को खोलेंगे। काफी लंबे समय से हमें इसकी तलाश थी, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले साल से ही ये हमारे जिले में वांछित है। पहले जब केकड़ी जिला होता था उस समय से ये वांछित चल रहा था और जो प्रयास करने के लिए हमने मल्टीपल टीम्स लगा रखी थी, मल्टीपल लोकेशंस पे दबिश भी की थी, दबिश दे रही थी टीम्स निरंतर, और हर तरीके का जो हमारा इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है उस तरीके से टेक्निकल सर्विलांस भी करने की कोशिश की जा रही थी। और पर शातिर अपराधी होने के नाते ये कई बार पुलिस के पास से बहुत क्लोजली भी बचा, पर नेचुरल सी बात है कि अपराधी पुलिस के चंगुल से बहुत लंबे समय तक बचे। जी बिल्कुल, अपनी जो केवल सम्मानित नहीं, जो हमारी पुलिस की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो बेस्ट से बेस्ट हम रिवॉर्ड दिलवा सकते हैं उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास। हाँ, इस तरीके की चीजें बाकी जिलों में भी आई हैं और हो सकता है कि ये भी इस तरीके की चीजें करता हो, तो मैं पुनः कहूंगी कि अनुसंधान से स्पष्ट करें। नहीं, अब तो हमारे पास इसके पास इतना सारा असला बारूद मिला है, तो हमने प्रकरण दर्ज किया है आर्म्स एक्ट का और उसके अंदर जो हमारे नए कानून में 111 धारा है उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं आने वाले समय में। और हमने, क्योंकि इसने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था होकर और अपने को बचाने की कोशिश की, तो हमने उस प्रकरण के अंदर जो धाराएं हैं वो धाराएं लगाई हैं और आगे आने वाले समय में बाकी के जो प्रकरण है उनमें इनको ड्यू प्रोसेस के थ्रू इसको लिया जाएगा।
देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं और हम कोई प्लान करके किसी का एनकाउंटर नहीं करते हैं। अगर सेल्फ डिफेंस में कभी आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस को फोर्स का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा हमारा काम नहीं है कि प्लान कर करके लोगों के खिलाफ इस तरीके की कोई चीज करें। 23 के बारे में भी आई एम श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। और क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्ट करता घूम रहा है तो उसे एप्रीहेंशन हो सकती है, दैट इज हिज कॉल। हमें पकड़ा गया है तब अकेला पकड़ा गया है, और बाकी इसके कौन साथीगण हैं उनके ऊपर बिल्कुल